यमुनानगर के जयरामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने नशे के लिए पैसे न देने पर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें, यमुनानगर के जयरामपुर गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां चंद पैसों की खातिर कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त जब उसकी मां खाना बना रही थी और पिता जो लकवा का शिकार है वह बैठे खाना खा रहे थे, जोनी नामक शख्स अपने घर पहुंचा और खाना बना रही मां से पैसे मांगने लगा। मां ने पैसे नहीं दिए तो घर से ही लोहे की राड नुमा एक हथियार उठाकर मां के सिर पर वार कर दिए। उसके पिता जब तक चीखते रहे तब तक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसने अपने पिता के सिर पर भी कई वार किए और मौके से फरार हो गया। छोटा भाई दिनेश दिहाड़ी मजदूरी कर घर लौटा तो हालात देखकर घबरा गया और पड़ोसी की मदद से अपनी मां और पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां मां को मृत घोषित कर दिया और पिता की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। हालांकि वह रेफर होने के बाद उसे सीधा घर ले आए। क्या कुछ कहते हैं आरोपी का भाई, आइए सुनवाते हैं। जी, आपका? मेरा नाम मेहरचंद है जी। क्या लगता है आपके? मेरे चाचा का लड़का है जी। क्या हुआ है हादसा ये? बस आपसे झगड़ा है जी उनका। वो कोई घर में कोई सामान मांग रहा होगा, बीड़ी वगैरह, तो अपने डैडी से मांगी, उसने जवाब दे दिया। तो उसकी मम्मी रोटी खरीद बैठी तो पीछे ठा कोई नहीं पता क्या चीज़ मारा क्या नहीं, उसका सर पाड़ दिया जिसने। तो 3 बार उसके सर पे करे, अपने डैडी का भी सर पाड़ दिया इसने। तो यहाँ से भाग गया। इतना पड़ोसी अंदर है, चीख पुकार इतना वो भाग गया जी। तो इतना कम आए तो देखा, तो फिर उन्होंने उठा के हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल में ले जाते यमुनानगर ले गए, इतना मृत घोषित कर दिया जी उन्होंने। तो इससे पहले भी हुआ है कभी? बस अंदर रहा था थोड़ा बहुत देखे तो नशे करने वाले तो बंदे कहाँ रुए करा जी, मान ले कर दे रहा थी। तो दिमागी तौर पर भी बस जो भांग पी रहा, दारू पी रहा जी, तो दिमाग की तौर पर लगा लो बस उसका। तो नशे का जो था ही बस बंदा। तो इनके घर में फंक्शन भी था बता रहे हैं? बस वो लड़के ने आज रिश्ते वाले अंधे के, उसकी मम्मी सांझ बोल गई थी जी, लड़के देखने वाले अंधे, तो उसने रात को काम कर दिया जी। बस मैं कहाँ था अंधे फिर। क्या काम करता था ये लड़का? ये लड़का तो बस इसने तो फ्री लगा लो, जो उसका बड़ा भाई मजदूरी करा जी। जो लड़का है तो एक दिहाड़ी लग गई 4 दिन कर रहा था। ये नशे का आदी था बस, ये तो अपने पीने खाने जोगी करा था। तो और इसके माता पिता क्या काम करते? बस में मजदूरी कर रहे थे जी। इसका डैडी तो अदरंग कर गया 4 साल से मंजे पड़ा। उसकी मम्मी बेचारे दिहाड़ी मजदूरी कर मैसे पाला रखी, दूध दाद बेच कर अपने घर को गुजारा कर रही थी। ये वहीं बूढ़िया पुलिस थाना इंचार्ज ने बताया कि सूचना मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि पिछले कई साल से यह सिलसिला चलता आ रहा था। इससे पहले भी वह एक बार अपनी मां को चोट मार चुका है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं जसबीर एसएचओ थाना बुढ़िया, आइए सुनवाते हैं। इनका लड़का है जोनी कुमार, उम्र है 26-27 साल। ये पिछले 1-1.5 साल से शराबी किस्म का व्यक्ति है, नशेड़ी, और जो पहले भी अपनी माता पिता के साथ पैसे को लेन देन कर लेकर मारपीट करता रहता था। और इसने करीब 4-5 माह पहले इसी पैसे को और शराब पीने के लिए पैसे ना देने के कारण अपनी माँ की बाजू तोड़ दी थी, जिसकी हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। इन्होंने आपस में ही घर में निपटा लिया था उस बात को। और कल हमारे पास रुका आया था तो कि जोनी ये जो अमिता रानी है ये दाखिल है हॉस्पिटल में और इसकी मौत हो गई है लड़ाई झगड़े में लगी चोट के कारण। तो आज हमारे पास इसके भाई दिनेश कुमार ने बयान लिखवाया है कि मेरा भाई नशेड़ी किस्म के व्यक्ति है और कल शाम को मेरी माता अमिता रानी और पिता प्रभुराम खाना खाने के लिए चारपाई के बैठे हुए थे। तो जोनी कुमार आया 7:30-8 बजे, जिसने सरिया हाथ में लिया था, लोहे का सरिया, और तुरंत अपनी माँ के ऊपर और पिता के ऊपर हमला बोल दिया और दोनों घायल हो गए मौके पर, जिनको इलाज के लिए दिनेश कुमार व उसके पड़ोसी सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर साहब ने इलाज के दौरान अमिता रानी को मृत घोषित कर दिया। हमने जोनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। जैसे भी तथ्य सामने आए कार्रवाई की है। जोनी के पिता की हालत कैसी है? जोनी क्या पिता की हालत कैसी है? पिता सिर में काफी चोटें हैं उसके सिर में और पीजीआई रेफर किए है डॉक्टर साहब ने उसको।
सर इस पर कितने पैसे की डिमांड की थी? शराब पीने के लिए की थी क्या था? पैसे की कोई बात नहीं, शराब पीने के लिए।